हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में बड़े ही अहम मुद्दे पे भाई चर्चा होने वाली है और मुद्दे का नाम है स्क्यूनेस। अगर आगे से आपको कोई पूछ ले कि भाई ये क्या वाला, व्हाट इज स्क्यूनेस, यही प्रश्न अगर आपको अपने प्रश्न पत्रिका में देखने को मिल जाए तो इसका क्या उत्तर देना है, उस उत्तर के बारे में इस पूरे एंटायर वीडियो में बड़े डिटेल में विजुअलाइजेशन के साथ चर्चा करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक देखें ताकि आपको स्क्यूनेस क्या होता है इस प्रश्न का डिटेल कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर आंसर मिल सके। और अगर वो मिल जाए तो जरूर इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्यूनेस क्या बवाल है भाई ये जानने से। तो स्क्यूनेस में जो ये शब्द है स्क्यू, मैंने तो पहले सोचा कि इसका लिटरल मीनिंग जाना जाए तो गूगल बाबा के पास गया, मैं बोला भैया ये स्क्यू का क्या मतलब निकलता है। अब इसका मतलब समझाने के लिए कुछ और रिलेटेबल इजी शब्द मेरे सामने रख दिए गए, जैसे कि तिरछा है ना, टेढ़ा, झुका हुआ, स्लांटिंग, स्लोपिंग। मैं बोला यार इनका क्या मतलब निकलता है। आपके दिमाग में भी अभी आ रहा होगा कि यार इन शब्दों का और ये स्क्यूनेस वाले फंडे का क्या लेना देना। अरे जी बहुत ज्यादा लेना देना है, बहुत ज्यादा याराना है, बहुत ज्यादा गहरा संबंध है, जिसको अभी मैं आपके सामने कुछ देर में पेश करने ही वाला हूं। लेकिन फिलहाल के लिए स्क्यूनेस का अगर एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया आपको जानना होगा तो ये सेंट्रल विजुअल पे ध्यान दीजिए, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट इस टर्म पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अब जरा अपना फोकस भैया ये सेंट्रल विजुअल पे लाइए, जरा गौर से देखिए। एक बेल कर्व डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने मैंने पेश कर दिया और इसका नेचर क्या है, सिमेट्रिकल नेचर है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि देख लो अगर हम इस रिस्पेक्टिव विजुअल के एक सेंटर लाइन कुछ इस तरीके से बना दे तो इसका जो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट है वो एकदम सेम टू सेम आइडेंटिकल ही दिखाई दे जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर यही रिस्पेक्टिव विजुअल, यही रिस्पेक्टिव बेल कर्व डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किसी पेपर पे बना दिया एंड इसी सेंटर लाइन के अलोंग अगर मैंने उसे फोल्ड किया तो ये जो लेफ्ट और राइट पोर्शन है, ये जो दोनों पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट मैनर में ओवरलैप करेंगे। तो हेंस वी कॉल दिस डिस्ट्रीब्यूशन एज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन फिर सर ये स्क्यूनेस और सिमेट्री का क्या लेना देना है? सिमेट्री नहीं, इसका उल्टा असिमेट्री, बहुत गहरा संबंध है, अभी बताता हूं मैं। तो बेसिकली स्क्यूनेस क्या कर रहा है, इट इज ट्राइंग टू मेजर द असिमेट्री इन योर गिवन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। असिमेट्री की बात करता है और इसी वजह से स्क्यूनेस इस केस में जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि यहां पे असिमेट्री है ही नहीं, नाम भर की भी असिमेट्री नहीं यहां पे, ये प्रॉपर सिमेट्रिकल रिस्पेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए स्क्यूनेस यहां पे जीरो है, क्योंकि यहां पे कोई असिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या ही मेजर कर लोगे और करोगे भी तो भैया जीरो ही पाओगे। और इस रिस्पेक्टिव स्क्यूनेस इक्वल टू जीरो यानी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है मीन, मीडियन, मोड। ये तीनों के तीनों आपके इक्वल होते हैं। तो यहां पे इक्वल लिखा है मैंने, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। मीन मतलब आपका ऑब्वियस ही बात है एवरेज निकाल रहे हो आप अपने डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके मीडियन मतलब सॉर्टिंग के बाद सेंटर वैल्यू जो है आपकी, और मोड मतलब जो ज्यादा बार सबसे अकर हो रहा है, जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है, मैक्सिमम मोस्ट, तो उसे कहते हैं उस रिस्पेक्टिव वैल्यू को कि आपकी मोड वैल्यू है। ठीक है, तो अब इस केस में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जब स्क्यूनेस इक्वल टू जीरो होता है तो ये तीनों की तीनों आपकी वैल्यूज इक्वल होती है। तो हम इसे कहते हैं हाँ ये सीधा सीधा चल रहा है, ये सीधा सीधा चल रहा है, ये झुक के नहीं चल रहा है, ये तिरछा नहीं चल रहा है, ये टेढ़ा नहीं चल रहा है। तो यार फिर जब ये तिरछा चलेगा, ये जब टेढ़ा होगा, जब ये थोड़ा झुक के चलेगा एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो ऑब्वियस सी बात है असिमेट्री तो आएगी, बिल्कुल आएगी। और उसको तो अपन मेजर करेंगे किसके थ्रू? स्क्यूनेस के थ्रू। तो वही दो उसके वेरिएंट जो है आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं कि जहां पे वो बिल्कुल भी सीधे नहीं चल रहे, थोड़ा थोड़ा तिरछा टेढ़ा होके भैया झुक झुक के इसी एक रिस्पेक्टिव साइड पे चल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। टेक्निकल वर्ड्स के साथ अभी मैं आपको समझाता हूं। ये जो नेगेटिव स्क्यूनेस यहां पे दिखाई दे रहा है, गौर से देखिएगा इस मामले को। अब इस विजुअल में ये जो कर्व की लेफ्ट साइड में बड़ी लॉन्ग टेल दिखाई दे रही है, बहुत ही लंबी पूंछ भैया लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है, और ये लेफ्ट साइड भैया आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में तो जाती है, हेंस द नेम नेगेटिव स्क्यूनेस। इस तरीके से भैया फंडे को याद रखना है, रटना नहीं है, समझना है। हाँ ये जो विजुअल ऐसे बना हुआ है, इसकी जो टेल है लॉन्ग है काफी लेफ्ट साइड में यानी कि नेगेटिव साइड में, तो अपन इसको बोलेंगे नेगेटिव स्क्यूनेस। और यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे ये जो तिकड़ी है मीन, मीडियन, मोड की, जो कि यहां पे इक्वल थी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां पे स्क्यूनेस जीरो था, यहां पे जहां स्क्यूनेस नेगेटिव होगा वहां गौर से देखिएगा आपका जो मीन है इट विल बी लेस देन मीडियन एंड मीडियन विल बी लेस देन मोड। ये रिस्पेक्टिव रिलेशन आपको अपने नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहां पे मीन जो है ऑब्वियस सी बात है
वो यहाँ लेफ्ट साइड में, उससे थोड़ा ग्रेटर मीडियन होगा और सबसे ज्यादा ग्रेटर यहाँ पे मोड आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी का उल्टा भैया बिहेवियर आपको पॉजिटिव स्क्यूनेस में देखने को मिल जाएगा कि आपका जो ये लॉन्ग टेल नेचर है कर्व का, वो कहीं ना कहीं इस राइट डायरेक्शन में जा रहा है और राइट डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अब अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो अपन इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस करके डिनोट करेंगे। और यहां जो इन तिकड़ी में भैया रिलेशन होता है वो कुछ अलग होता है। अलग कैसे होता है कि भैया देखो, आपका जो यहां पे मीन होगा ना, इट विल बी ग्रेटर देन मीडियन, और ये जो मीडियन का आंकड़ा होगा इट विल बी ग्रेटर देन मोड। ये वाला फंडा आपको यहां पे समझना है। सो होपफुली ये वाला रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव स्क्यूनेस और ये वाला रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव स्क्यूनेस आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। ऐसा क्यों लिखा, ये कैसे भैया थोड़ा सा झुका हुआ है अलग साइड पे, कैसे उनके लॉन्ग टेल लेफ्ट और राइट साइड पे एक्सटेंड कर रही है, ये सारी आइडिया क्लियर हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा फॉर्मूले वाले पार्ट पे कि अगर आपको गिवन होगा मीन, मीडियन या मोड, या फिर अगर आपको लेट से ऐसा कुछ डेटा दे दिया है, लेट से 1,1,1 और आपको बोला जा रहा है कि चलो इसका भैया फाइंड करके दिखाओ स्क्यूनेस, तो कैसे निकालोगे? तो इसका कुछ फॉर्मूला वगैरह भी तो होगा, तो चलो मैं वो आपको अभी दिखा देता हूं। तो फॉर्मूला क्या है स्क्यूनेस का? थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन वेरिएंस वाली बातें हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं बड़े डिटेल में, तो जरूर वो वीडियोस एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी मीन मीडियन तो मैंने अभी बता दिया है। बस अब जब सब चीजें पता ही है तो चलो यार स्क्यूनेस फाइंड कर लेते हैं इस एग्जांपल के लिए। गौर से देखना, बड़ा ट्रिकी और बड़ा ही इजी एग्जांपल है। 1,1,1 मुझे बताइए इसका मीन क्या होगा? मीन क्या हो गया? 1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका मीन क्या होगा? 1 ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, मीन 1 आ गया। इसका मीडियन क्या होगा? मीडियन देखो बीच की वैल्यू दिख रही है तो इसका मीडियन भी 1 होगा। इसका मोड क्या होगा? वैसे तो मोड की यहां पे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो इसका मोड क्या होगा? जो ये वैल्यू 1 है ये 3 बार अकर हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो ये मोस्ट है एज कंपेयर टू अदर्स। वैसे तो और कोई है नहीं बट यही है, चलो तो मोड यहां पे 1 आ गया, तो तीनों वैल्यूज 1 आ गई। मीन भी 1 है, मीडियन भी 1 है, मोड भी 1 है, तो तीनों के तीनों भैया इक्वल है। तीनों के तीनों इक्वल किस केस में होते हैं? आपको पता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में स्क्यूनेस क्या होता है वो तो 0 ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको इस फॉर्मुलेशन के थ्रू ही देखना होगा तो चलो दिखा देते हैं, बता देते हैं। तो देखो यहां पे क्या कहते हैं वो, 3 माइनस मतलब 3 इंटू थ्राइस ऑफ मीन माइनस, तो मीन है 1, मीडियन है भाई साहब आपका 1, एंड अब वैसे डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ भी हो, ज्यादा फर्क तो वैसे पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि यार देखो 1 - 1 अगर मैं करता हूं तो क्या आता है? 0। 0 इंटू एनीथिंग इज नथिंग बट 0। 0 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी अगेन 0। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा जी? 0 ही आ जाएगा। तो यहां पे इट इज वेरी फाइन, LHS इक्वल टू RHS। बात समझ में आ रहा है कि यहां पे हमने फॉर्मुलेशन के थ्रू भी ये प्रूफ करके दिखा दिया कि जब तीनों की तीनों इक्वल होंगे तब आपका स्क्यूनेस इक्वल टू 0 होगा, बराबर है। और साथ ही साथ ये डायग्राम के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ एक जो बेसिक इसका कोर कॉन्सेप्ट है वो तो बोल ही रहा है कि स्क्यूनेस तो इसका 0 ही होगा। तो आई होप आपको ये फंडा समझ में आ गया होगा, फॉर्मुलेशन समझ में आ गया होगा। और ऐसे क्वेश्चंस बड़े पॉपुलर होते हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनका डायरेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, MCQs में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो आई होप ये सारा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।